वेलकम बैक टू माई चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। क्या कहते हैं यार? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो बहुत ध्यान से सुनो यार, हम दो इक्वेशन ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहली इक्वेशन क्या थी? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या थी? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या थी? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। तो हमने बखूबी देखा, उसका एक छोटा छोटा डेरिवेशन, एनालिसिस, न्यूमेरिकल, होमवर्क सब कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का एनालिसिस करेंगे, छोटा सा ग्राफ पढ़ेंगे, चार न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, चार पांच न्यूमेरिकल तुम्हारे होमवर्क में आ जाएंगे, और एक डिस्क्रिप्शन में भी आपको आपका होमवर्क मिलेगा। ठीक है, लिंक डाउनलोड कर लो, आप लिंक से जाके मिल जाएगी आपको शीट। ठीक है, चलो किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ ले। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो बात कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। छोटा सा रिवीजन आपके लिए कि आपने अभी तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू, और सेकंड इक्वेशन पढ़ लिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुन, कुछ बच्चों के मुझे ऐसे कमेंट्स मिल रहे थे, मैसेजेस मिले कि सर हमें ना इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी कब जीरो लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा बाबा बहुत सिंपल है यार, इंग्लिश आती है ना, हम सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं। अरे नाम के लिए ही सर, चल पढ़ते तो है ना सीबीएसई स्कूल में, तो वहाँ पे हमें इतना तो सिखाया गया ना कि यार इनिशियल का मतलब क्या होता है और फाइनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी सिखाई कि यार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी रुकी हुई थी अभी चलने लगी। इतनी इंग्लिश तो समझ में आती है। रेस्ट का मतलब होता है रुकी हुई, और मोशन का मतलब होता है चलती हुई। तो उसने कहा स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो तू समझ जा कि रुकी हुई थी अभी चलने लगी है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो कही जाएगी। अब सुन, फाइनली स्टॉप्स, रुक गए। स्टॉप का मतलब क्या होता है? रुक जाना। तो फाइनली इट स्टॉप्स, ऐसा कुछ लिखा, तो फाइनली जाके रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो जिस भी सवाल में वो बोले कि यार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो क्या बोलेगा? इनिशियल वेलोसिटी जीरो। क्या बोलेगा? इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और बोलेगा कि फाइनली जाके रुक गई, तो क्या बोलेगा? फाइनल वेलोसिटी जीरो। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई? चल अभी जल्दी से देख कि यहां पे कैसे हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं या क्या कंडीशन है। तो मान ले यार कि ऐसे एक रोड है हमारी, वूम जूम 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 जूम, और यहां पे हमारी कार है एकदम जैगुआर टाइप, एकदम लंबी सी कार। चल, तो भाई ये हो गई हमारी कार। मान ले कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। देख मेरा u ऐसा होता है कि जिसमें नीचे दुम निकली हुई है, और v कैसा होता है जिसमें ऊपर दुम निकली होती है, अभी बता देता हूँ। और इसके पास एक एक्सेलरेशन भी है। तो ऐसा कुछ है कि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है यार, और इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, अभी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो। ऑब्वियस सी बात है कि यार जब तू ऐसे कार का जो एक्सेलरेटर होता है, तो अभी चलना शुरू किया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ अगर थी कंसीडर करेंगे, अगर हम रेस्ट से स्टार्ट हुए तो जीरो, वरना अगर कुछ गिवन है तो हम वो कंसीडर कर लेंगे। फिर अभी हमने एक्सेलरेटर, तो कुछ हमारी कार चली, और कुछ दूर चलने के बाद हमारी वेलोसिटी चेंज हो गई क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो मैं यहां पे यही लिख रहा हूं, लेट अस कंसीडर a car starts moving with initial velocity u and an acceleration a, and an acceleration a. ठीक है, then after
देन आफ्टर व्हेन इट कवर्स, या शॉर्ट में लिखते हैं यार, देन आफ्टर कवरिंग एस डिस्प्लेसमेंट, भाई कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगी, वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगी, हमने माना कि एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर गई, तो एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी अब वो u नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, ऐसा मानेंगे। देन आफ्टर कवरिंग s डिस्प्लेसमेंट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। बात समझ आ गई क्या? तो अब हम यहीं से बात शुरू करते हैं यार कि कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई, उसकी कुछ वेलोसिटी थी पहले u, अभी कितनी हो गई, v हो गई। बाबा बात समझ में आई क्या? ठीक है, चल अभी मुझे अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो याद है ना यार, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी याद है, अभी अभी मैंने बताई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों यूज होने वाली हैं। तो ध्यान से देख कि ऐसा तो हमने जाना था ना कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सर कहां से आई, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऐसे लिख देना, ठीक है, जैसे मैथ्स में लिखते हैं ना हम थ्योरम व्योरम की फ्रॉम दिस और ऐसा वैसा, तो ऐसे लिख देना अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या एज वी नो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ऐसे लिख देना अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसा है, ठीक है। अभी मैं जानता हूं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी भी होती है, बात समझ आ गई, ये वाली इक्वेशन भी होती है। तो क्या मैं यहां से t अगर कैलकुलेट कर लूं, ये तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अगर मैं यहां से थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देख v माइनस यू डिवाइड बाई ए। देख घबराने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठ, समझ में आएगा, तेरा दिमाग हर 2 मिनट बाद इधर उधर चला जाता है बाबा, रिलैक्स, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सिर्फ t कैलकुलेट करने की कोशिश करी, मैंने क्या किया, सिर्फ t कैलकुलेट करने की कोशिश करी यहाँ से, और कर भी लेगा तू, बहुत आसान सी बात, ठीक है। u इधर चला गया, माइनस यू हो जाएगा और a नीचे आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये रही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर आई नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, आई, ठीक है। अब मैंने कहा पुट टी इन आई, क्या बोला मैं, पुट टी इन आई, फर्स्ट इक्वेशन में जाके पुट कर दे। तो जैसे तू जाके वहां पे पुट करेगा तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अभी प्लस हाफ ए, और यहां पे क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तुझे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे क्या है, s था, तो मैंने देख ये वैल्यू मैंने किसकी पुट करी, रुक जा एक मिनट, तो ये वाली वैल्यू मैंने किसकी पुट करी, ये टी पुट करा और ये भी टी पुट करा, बहुत ध्यान से देख, ये भी मैंने क्या किया, ये भी टी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, देख तू घबरा मत, रुक जा, वीडियो स्किप नहीं करनी, समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देख, यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देख एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a, और ऊपर क्या है, v माइनस यू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, बहुत प्यार से चल रहा हूँ, बहुत प्यार से, अगर तुझे वीडियो स्लो लग रही है तो 1.5 की स्पीड से देख यार, क्या दिक्कत है, समझ में आया क्या, चल। तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है, हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे, ठीक है। इधर कौन है, s इज इक्वल्स टू 2uv, मैंने एलसीएम लिया, नीचे क्या एलसीएम ले लिया, 2a, और यहाँ पे क्या चला जाएगा ऊपर 2, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है, और इसको एक्सपेंड कर ले, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, कर लेगा क्या, चल मैं करता हूँ, देख छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ध्यान से देख, s इज इक्वल्स टू
2uv माइनस 2u² प्लस v² प्लस u² माइनस 2uv। रुक जा, घबरा मत। 2a दिख रहा है क्या? प्रॉपर, ठीक है। अब उसके बाद देख ध्यान से, क्या यहाँ पे 2uv और माइनस 2uv क्या कैंसिल हो जाएंगे? कैंसिल, ठीक है भाई। बचा क्या? माइनस 2u² और प्लस u², और ये 2a क्या इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2as। और यहाँ पे क्या बचेगा? बहुत ध्यान से देख, v² तो एज इट इज बचेगा, और माइनस की 2u² है और प्लस u² है, तो क्या माइनस u² बचेगा। बात समझ में आ गई क्या? तो देख फाइनल इक्वेशन क्या बन गई? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब इसको याद कर, ये क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ऐसे पढ़ते हैं सर, पहले 2as लिखा, मैंने कहा वैसे याद कर ले यार, वरना हम कैसे याद करते हैं? v² माइनस u² इक्वल टू 2as, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। कुछ बुक में कैसे लिखा होगा? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो तुझे कोई घबराने वाली बात नहीं है, कैसी फॉर्म में याद कर यार, दिक्कत नहीं है यार, याद कर इसको 4 बार बोल। v² माइनस u² v² माइनस u² इक्वल टू 2as, 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 v² माइनस u² इक्वल टू 2as। मैं 4 बार बोला कि तू भी बोलेगा साथ में, इसलिए बोला मैं 4 बार। v² माइनस u² इक्वल टू 2as। याद कर, याद कर, याद कर। चल कॉपी कर, पॉज करके कॉपी करना शुरू कर। पॉज कर, इधर कॉपी कर, पॉज कर, इधर कॉपी कर, ठीक है। हाँ जी, तो अभी क्या सीखा कि v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लें, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लें तो u² 0 हो जाएगा। समझ में आएगा? अगर मैं बोल दूं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या आप समझ जाएगा तू कि u 0 है बाबा? वो बोले कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अभी मैं सवाल कराऊंगा तुझे, घबरा मत, ठीक है। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल, ठीक है। तो उसने कहा कि इफ u इज इक्वल टू 0, अगर u 0 हो गया, कौन 0 हो गया? u, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v² इक्वल टू 2as। बात समझ में आ गई क्या? तो ये वाले सवाल देख, मजेदार सवाल। सर न्यूमेरिकल नहीं दिखा रहे क्या? मैंने क्या दिखा रहा हूं, रुक जा। अगर v² इक्वल टू 2as है, या v² इक्वल टू u² प्लस 2s, चल पहले ग्राफ देख ले, फिर मैं तुझे न्यूमेरिकल दिखाता हूं। कि अगर v की बात हो और यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट रख दें, क्या रख दें? डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत ध्यान से सुनना, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 मान रखी है, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यहां से, कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, इफ s इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो इस वाले केस के लिए ड्रॉ की जा रही है ग्राफ। बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं सारी बातें कर लूंगा। कि u 0 है, u क्या है? 0। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। बात समझ में आ गई क्या? तो अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ध्यान से सुन, एनटीएससी ओलंपियाड में इस तरीके के सवाल आते हैं, ग्राफिकल सवाल आते हैं। और अभी हम ग्राफिकल एनालिसिस की जब वीडियो देखेंगे, कर रहे सवाल देखेंगे, जिसको देख के हो जाती है बच्चों की। बहुत ध्यान से देख। तो यार अभी है क्या कि u 0 है, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। और v स्क्वायर इक्वल टू 2as है, यानी अगर मैं v को लिखूं तो क्या अंडर रूट टाइम्स ऑफ 2as आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई यार? तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। सर मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया, रिलैक्स रिलैक्स। देख, ये भी एक पैराबोलिक रिलेशनशिप है, जैसे कि वहां पे टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे वेलोसिटी का स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बहुत ध्यान से सुनो कि यहां पर जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है। बात समझ में आ गई क्या?
ठीक है सर, ऐसा क्यों आता है? मैंने कहा बाबा हम जब 11वीं क्लास में और एनालिसिस करेंगे डेप्थ में तो ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल इस बात को आपने समझना है कि अंडर रूट रिलेशन, स्क्वायर रूट रिलेशनशिप का ग्राफ ऐसा आता है। इंक्रीजिंग है, नो डाउट इंक्रीजिंग है, लेकिन इंक्रीमेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, बाद में इंक्रीमेंट कम होता जा रहा है। समझ में आया क्या? और अगर u जीरो ना होती तो क्या चेंज आता? तो ये पूरा का पूरा ग्राफ मान लेते हैं कि अब u जीरो नहीं है। ये वाला ग्राफ तुमने देख लिया, पॉज करके कॉपी कर लो, मैं कुछ चेंज करने वाला हूं। पॉज करो, चेंज करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो इसके लिए तो u क्या है? जीरो। मैंने कहा अगर u जीरो ना होती तो ग्राफ एज इट इज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एज इट इज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वाले के लिए मैं क्या कह दूं कि इस वाले के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? नीचे वाले ग्राफ के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। बाबा फिजिक्स बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है भाई, तो मेरी बात मजाक में ले रहा है अभी। जिस दिन तुझे महसूस हो गया ना फिजिक्स क्या होता है, उस दिन तेरे दिल से आवाज आएगी, फिजिक्स आई लव यू। समझ में आया क्या? तो कुछ और पड़ेगा ही नहीं जिस दिन तुझे फिजिक्स से प्यार हो गया। समझ में आया क्या? फीलिंग्स आ जाएंगी तुझे फिजिक्स के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो ग्राफ ऐसा जाएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो ऐसा। पूरा का पूरा ग्राफ उठ के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और कुछ ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ गई क्या? चल ठीक है, आजा आगे चलते हैं। पॉज कर, इसको कॉपी कर ले। तो भाई इसकी बात कर रहे थे हम कि ये इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बात समझ में आई क्या? चलो अब सवाल देखते हैं पहला। मान लो कि ये बॉल ऊपर से ड्रॉप करी गई, यानी कि रिलीज करी गई, रिलीज्ड। समझ में आया क्या? और जब इसने रिलीज कर दी बॉल को तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो की। उसने कहा कि ये अगर h हाइट गिर जाता है, यानी कि 120 मीटर हाइट गिर जाती है बॉल, तो 120 मीटर हाइट गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बात समझ में आई क्या? उसने कहा कि बॉल अगर मैं 120 मीटर की हाइट से रिलीज कर दूं तो नीचे आने पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्या तुझे मेरी बात समझ में आई? उसने ये बोला कि एक बॉल को अगर हम ऊपर से रिलीज कर दें तो नीचे ग्राउंड पे हिट करते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल with which it hits the ground। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, नोट करता चलना साथ साथ। समझ में आया क्या? तो इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं? सर अगर मैं हाथी का बच्चा गिराऊं और एक मुर्गी का बच्चा गिराऊं, क्या दोनों के लिए बातें सेम होगी? क्या दोनों सेम वेलोसिटी से आगे हिट करेंगे? एग्जैक्टली दोनों सेम वेलोसिटी से आगे हिट करेंगे, क्योंकि मास का तो रोल है ही नहीं। मास की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं काइनेमेटिक्स में। सॉरी, तेरे लिए ये 11th में बोलूंगा कि काइनेमेटिक्स है। जो मोशन हम पढ़ रहे हैं, मोशन के अंदर मास का कोई रोल नहीं होता। समझ में आया क्या? फैक्ट है बाबा। चाहे तू एक 5 रुपए का सिक्का जो होता है ना, एक जो कॉइन होता है, उसको ड्रॉप कर, या उसी के साइज की एक कॉटन की बॉल, फेदर, एक फेदर को ड्रॉप कर। पंख कबूतर का एक ऐसे नोचना नहीं है, कहीं टूटा मिल जाए, उसको उठाया, ऐसा ड्रॉप कर दिया, एक कॉइन को और एक कबूतर के पंख को। तो दोनों को ड्रॉप करेगा तो दोनों सेम टाइम पे आके ज़मीन पे हिट करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। यही तो बात है यार, यही बात है कि जो फिजिक्स को इतना खूबसूरत बना देती है, जहां सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा हुआ
तो हुआ क्यों? तो बात बहुत ध्यान से सुन कि बॉल हो फेदर हो कोई भी हो तो दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे सेम होगी। ये तो मैंने ऐसे डिस्कस कर लिया, बेवकूफ़ बनाते हैं, सवाल पूछ लेते हैं तेरे से, ठीक है, और तू भी उनके जाल में फंस जाता है, लिपट जाता है, कहता है हाँ 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 वो जो कॉइन होगा ना वो जल्दी नीचे आ जाएगा और क्या कहते हैं भाई वो ज़्यादा वेलोसिटी से आके हिट करेगा। नहीं है पागल, याद रखना, नोट कर ले इस बात को। चल फिलहाल इस सवाल को करते हैं कि एक बॉल को रिलीज किया 120 मीटर हाइट, वो गिर गया और गिरने के बाद वो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा ये बताना है। बात समझ में आ गई क्या? चल तो तेरे और मेरे पास तो अब यही इक्वेशन है। बहुत ध्यान से सुन कि कौन सी इक्वेशन लगानी होती है, ये बात समझ में कैसे आए। देख नीचे आते वक्त वेलोसिटी पूछी है, नीचे आते वक्त जब वो हिट करेगा तो वेलोसिटी पूछी और कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। सर एक और चीज दे रखी है। मैंने कहा भाई क्या दे रखी है? तूने कहा सर इनिशियल वेलोसिटी, उसने रिलीज किया है। तो रिलीज करने का मतलब क्या हो गया? ड्रॉप करना, और ड्रॉप करने से मतलब क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। बाबा लिखता चलना, सबसे पहले लिख इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू जीरो। बात समझ में आ गई क्या? u इज इक्वल्स टू जीरो। v अपने को निकालनी है, एक्सेलरेशन अपने को पता है क्या? पता है क्या? पता है क्या? एग्जैक्टली पता है बाबा, फ्री फॉल हो रही है और जब बॉडी फ्री फॉल होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि g छोड़, मतलब वो कितना होता है जो अर्थ अपने को खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है, कितने एक्सेलरेशन से खींच रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम सही लगा लेते हैं। और सही लगा लेते हैं क्या मतलब क्या होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ आ गई? कभी कभी लिखते हुए ऐसी मिस्टेक्स वीडियो में कहीं हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना कि मास्टर कहाँ चला गया था, ऐसा क्यों कर दिया, अब हमारे कौन बचाएगा, ऐसा वैसा घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप सही कर लेना। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 120 मीटर। तो ऐसे इक्वेशन, ऐसी सिचुएशन में क्या इक्वेशन है हमारे पास? वो इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, लेकिन यू स्क्वायर तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है तो मैं डायरेक्ट इसी को लिख दूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2 इंटू 10 इंटू 120। बात समझ में आ गई क्या? और v स्क्वायर है ये, और अगर मैं v स्क्वायर इधर से हटाऊं तो क्या स्क्वायर रूट लगा दूंगा यहाँ पर। बात समझ में आई क्या? तो बहुत ध्यान से देखो 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 देखो, कितना आएगा ये? 2400। कितना आएगा? 2400, 24। कितना आ गया ये? इसको सॉल्व कर लेना यार, अंडर रूट 2400, ठीक है। तू ही सॉल्व कर मास्टर। मैंने कहा अच्छा यार ले, 100 का आ गया 10, 24 का बाहर क्या आएगा? वो जब आ गई 220√6 मीटर। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये आंसर है 20√6 मीटर, ये आंसर है। ठीक है चल एक और क्या 3-4 न्यूमेरिकल करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, इसको पॉज करके कॉपी कर ले, पॉज कर ले, पॉज फास्ट, पॉज कॉपी। तो यार देखो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अभी तो बॉल ऊपर से रिलीज हुई थी, मैंने कहा नीचे से, और ये बहुत ही सही सवाल है यार, ये 11th तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। सर 11th में मैं तो कॉमर्स लेने वाला हूँ। ओहो, अगर आप साइंस लेंगे तो आएगा ये सवाल आपकी ज़िंदगी में। तो मेरी बात सुनिए यार, बहुत सही सवाल है ये, 11th क्लास वालों के लिए भी है, लेकिन इक्वेशन यही यूज़ होने वाली है। बात समझ में आएगी? चल ध्यान से देख, मान ले कि मैं इस बॉल को यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो कर दूँ, इस बॉल को यहाँ से मैंने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, मान ली किसी भी वेलोसिटी से, जो भाई 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया ऊपर। ठीक है, मैंने कहा कि ये जब ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा, बहुत ध्यान से देख, जब मैं इसको ऊपर की तरफ उछालूंगा क्या ये एक पर्टिकुलर हाइट के बाद वापस आ जाएगा? देख ध्यान से देखना। अच्छा तुझको दिखा नहीं, कैमरे से बाहर निकल गया, ले देख, है ना। तो ये जो मैक्सिमम हाइट तक आया ये बतानी है। चल दोबारा देखते हैं, मजा आया ना। चल उई शाबाश। तो ये वाली जो हाइट है ना यहाँ तक, ये बतानी है कि जहाँ से इसको उछाला गया तो ये मैक्सिमम हाइट है। तो लिख जल्दी से, इफ अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, if a ball is thrown up with velocity 20 meter per second, find the maximum height
अचीव्ड बाय द बॉल। बात समझ में आ गई क्या? चल पॉज करके खुद करने की कोशिश कर, पॉज करके कोशिश कर सॉल्व करने की, फिर देख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो मैं कराता हूं, ध्यान से देख यार। देख अभी अपने को क्या क्या गिवन है, बहुत ध्यान से देख। क्या इनिशियल वेलोसिटी गिवन है? हाँ भाई इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और कितनी गिवन है? 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी है भाई है 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी है भाई है 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन मेरी बात सुन यार, अब इसमें ना मैं तुझे कुछ साइन कन्वेंशन में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हालांकि तू थोड़ा सा अगर स्मार्ट होगा तो तू साइन कन्वेंशन अपने आप समझ गया होगा। इससे पहले वाले सवाल में क्या एक्सेलरेशन भी नीचे था, क्या डिस्प्लेसमेंट भी नीचे था, और वेलोसिटी भी उसकी नीचे ही इंक्रीज कर रही थी। लेकिन यहां पे वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है। सर कौन सा एक्सेलरेशन? मैंने कहा भाई जो अर्थ खींच रही तभी तो रिटार्डेशन है ना यहाँ पे। बेसिकली मैं तुझे यहाँ पे इस बात से सेटिस्फाई कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। ये वाला केस था एक्सेलरेशन का, ये वाला केस किसका था? एक्सेलरेशन का। और ये वाला केस किसका है? रिटार्डेशन का। क्योंकि वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और जब भी कभी ऐसा होता है तो वेलोसिटी घट के जीरो हो जाती है। वेलोसिटी घट के क्या हो जाती है? जीरो। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पर इसलिए मैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखूंगा। सर मैं तो -9.8 लिखूंगा। अबे भाई तू हार्ड कोर फिजिसिस्ट है, मैं तो एकदम नॉर्मल सा टीचर यार। तो मैं तो -10 ही लिखूंगा, मैं तो सही लगा लेता हूं, मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। ठीक है, तो भाई अगर इतना हो गया, अभी फाइनल वेलोसिटी पे कमेंट कर सकता है क्या? देख जहां पे जाके रुकेगी, जहां पे जाके रुकेगी, क्या वहां पे तुझे वेलोसिटी पता है? जाके रुक गई यार, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो v पर भी कमेंट कर सकता है, तो v क्या हो गई? जीरो। तो मान ले ये सब तुझको पता लग गया। अब इस बॉल का थोड़ा सा ऑपरेशन कर ले, मतलब मेरे कहने का थोड़ा सा समझ ले इस बात को कि क्या हो रहा होगा। बॉल यहाँ तक गई मान ले, और यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। और यहाँ इस वक्त वेलोसिटी कितनी थी? u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसने जो भी ये कवर किया, क्या ये डिस्प्लेसमेंट पे बात कर रहे हैं? तो इक्वेशन लगा देना यार, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और वैल्यूज पुट कर दे। समझ में आया क्या? तो एक बहुत ध्यान से देख, फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की वैल्यू देख क्या है? -10, और ये डिस्प्लेसमेंट यही तो निकालना है। इसी को तो मैं एच मैक्स भी कह सकता हूँ, मैक्सिमम हाइट। यही तो मैक्सिमम हाइट है, इसके ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। बहुत सही सवाल है ये। ठीक है, आता है एनटीएससी ओलंपियाड में आता है। सर सीबीएसई में भी आता है क्या? मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता भाई, लेकिन तू ही करके आएगा अगर ये सीबीएसई में आ गया तो। बहुत ध्यान से देख, ये कितना हो जाएगा? -400, और इधर कितना है ये? -20 इंटू एस। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 20 इत्तेफाक है कि आंसर 20 आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 20 मीटर। यानी कि मैक्सिमम हाइट कितनी है? 20 मीटर। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल यार। देख आगे 3 न्यूमेरिकल तेरी एनसीईआरटी से है, बहुत ध्यान से देख। आगे 3 न्यूमेरिकल तेरी एनसीईआरटी से। पॉज करके कॉपी कर। ये देख तेरी स्क्रीन पे सवाल आया क्या? देख ध्यान से पढ़ इसको, पॉज करके जल्दी से पढ़ ध्यान से। क्या लिखा है? अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स अप्लाई कर दिए यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन के लिए, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल देख ले ध्यान से, देख लिया? तो कितनी से? 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और एक्सेलरेशन कितना है? माइनस, यानी कि रिटार्डेशन है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने कहा फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। पॉज करके सवाल लिख ले। चल, तो भाई उसने कहा इतनी वेलोसिटी से चल रहा था,
किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एक्सेलरेशन किस में दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और सुन फाइनली जाके रुक रही है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी और ये क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। ये क्या है इनिशियल, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है रे बाबा फाइनल वेलोसिटी। तो कितना चल जाएगी, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, यहां पे बहुत ध्यान से सुन, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेगा। देख वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो यूनिट सेम होनी चाहिए। जब हम दो तीन वैल्यूज़ को एक साथ एक न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूले में पुट करते हैं तो उन सबकी वैल्यूज़ सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम 90 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, 90 किलोमीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो उसको बता रखा है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो 90 इंटू 5/18, बात समझ में आ गई क्या, कितना आया ये 25 मीटर पर सेकंड। तो सुन कुछ नहीं रहा, सवाल में खत्म हो गया सवाल। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सब कुछ पता है तुझको। ये क्या है 0 है, यू स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देगा 25 का स्क्वायर, बात समझ में आ गई क्या, प्लस 2 इंटू क्या है ये एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, कितना है, कितना है -0.5, और एस अपने को निकालना है। बात समझ में आ गई क्या, तो बस ले जल्दी से सॉल्व कर, आंसर कमेंट कर, आंसर कमेंट कर दे, मैं भी कर सकता हूँ, बताऊँ क्या 625 इज इक्वल्स टू माइनस इधर -1 इंटू एस, तो माइनस माइनस कैंसिल, बात समझ में आ गई क्या, तो कितना आ गया है 625 मीटर। होमवर्क कॉपी करके जाना, बात समझ में आ गई क्या, चल पॉज करके कॉपी कर, एक दूसरा सवाल करते हैं। देख दूसरा सवाल बहुत ध्यान से पढ़। 2 stones are thrown vertically upward simultaneously with their initial velocities u1 and u2 respectively. समझ में आया क्या, prove that the heights reached by them would be in the ratio of u1 is square is to u2 square। पढ़ ले। एक्सेलरेशन उसने क्या बोला कि एज्यूम अपवर्ड एक्सेलरेशन माइनस जी, देख घबरा मत, उसने एक्सेलरेशन बोला तो साथ में माइनस जी भी बोला है, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इसलिए बोला क्योंकि नीचे की तरफ बात कर रहा है तो एक्सेलरेशन ही बोलेगा, अगर ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन की बात करेगा तो वो रिटार्डेशन है। समझ में आ गया, इसलिए माइनस बोल दिया। समझ में आ गया तुझको कि दोनों स्टोन को हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका, एक बार u1 से और एक बार u2 से। अब उनके हाइट्स जो उन्होंने अचीव करी हैं उसका रेशियो बताना है। समझ में आया क्या, चल देख। तो भाई ये दो पत्थर हैं हमारे पास, एक पत्थर ये रहा, एक पत्थर ये रहा। इसको मैंने कितने से फेंका u1 से, और इसको मैंने कितने से फेंका u2 से। इसने हाइट जो अचीव कर ली मान ले h1 कर ली, और इसने जो हाइट अचीव करी मान ले वो कितनी कर ली h2 कर ली। बात समझ में आ गई क्या, हमने ऐसा ऐसा मान लिया, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुन यार, अभी अभी तो किया हमने। तो केस 1 इसको हम बोल देते हैं केस 1, और इसको हम क्या बोल देते हैं केस 2। समझ में आएगा, ये गोले गोले तुझे परेशान तो नहीं कर रहे यार। तो ये सेकंड केस है और ये हमारा फर्स्ट केस है। बात समझ में आ गई है। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें v स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, केस 1 को सॉल्व कर रहे हैं यार, रुक जा अलग से करते हैं। तो केस 1, तो केस 1 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या है v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू u1 का स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली इक्वेशन थी। समझ में आ गया, चल ठीक है, सही लिखा जा रहा है लेफ्ट हैंड से भी चल। तो हमें पता है कि यार v1 तो जीरो ही होनी क्योंकि लास्ट में जाके रुकना ही है, तो 0 इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर, और ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन कितना है -g, तो 2 इंटू माइनस जी इंटू मैक्सिमम हाइट जो अचीव करी हमने उसको क्या बोल दिया h1 यार। तो यहाँ से ध्यान से देख -u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2gh1, तो h1 कितना आ गया यार u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। बात समझ में आ गई क्या, चल इसी तरह सेकंड केस देख ले यार। केस सेकंड में क्या होना है,
केस सेकंड में कुछ नहीं होना यार, यही इक्वेशन पुट करेंगे बस, वहाँ पे u1 की जगह क्या आ जाएगा, u2, और h1 की जगह क्या आ जाएगा, h2। तो 0 इज इक्वल्स टू u2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू h2। तो यहाँ पे h2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे h1 बाय h2 जब करेंगे हम इनको, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, h1। जब हम इसको मैं 1 बोल देता हूँ और इसको मैं 2 बोल देता हूँ। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गया? तो डिवाइड 1 बाय 2। बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसा करना है तो अपने को मिल जाएगा h1 बाय h2 इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था अपने को। बात समझ में आई क्या? और एक सुन, ये ना तू याद भी कर सकता है, अगर u वेलोसिटी से जनरल एक रिजल्ट याद कर सकता है कि अगर u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया तो कितनी हाइट वो अचीव करेगा। तो इसका फॉर्मूला आता है u स्क्वायर बाय 2g। क्या फॉर्मूला आता है? u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g। बात समझ में आ गई क्या? तो बाबा इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से अपना न्यूमेरिकल्स होमवर्क कॉपी कर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। बात समझ में आएगा? ये रहे तेरे 5 न्यूमेरिकल। इनको जल्दी से तू होमवर्क के लिए नोट कर ले और इनके कमेंट कर यार, आंसर कमेंट कर। और सुन, अगर तुझे वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक भी कर यार और शेयर भी कर, ठीक है? सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करो यार, जल्दी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाओ, मज़ा आएगा। मैं जल्दी जल्दी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ आपके लिए ग्राफ्स की। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ग्राफ्स के लेके आ रहा हूँ। तो ठीक है, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।